सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। औराई के लीलाधरपुर नोनरा गांव के पास सड़क में हुए गड्ढे की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है। सड़क के गड्ढे में एक बाइक अनियंत्रित हो गई। हादसे में जहां एक महिला की मौत हो गई, वहीं बाइक चला रहा युवक घायल है। सड़क के गड्ढे में पानी था, जिससे बाइक चला रहे युवक को सड़क के गड्ढे की गहराई समझ में नहीं आई और यह बड़ा हादसा हो गया। औराई के ही उमापुर निवासी मुन्नूलाल गौतम की 46 वर्षीय पत्नी उर्मिला देवी बभनौटी के मिसिरपुर निवासी अपने रिश्तेदार जम्बे गौतम के 18 वर्षीय पुत्र गोलू गौतम साथ बाइक पर सवार होकर अपने बेटी के घर मिसिरपुर जा रही थी। गोलू गौतम की बाइक जैसे ही लीलाधरपुर नोनरा गांव के समीप पहुंची, तभी सड़क के गड्ढे में बाइक अनियंत्रित हो गई और बाइक सड़क पर गिर गई। हादसे में उर्मिला देवी व गोलू गौतम गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को सीएससी औराई भेजा गया था, जहां डॉक्टरों ने उर्मिला देवी को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल गोलू गौतम का इलाज चल रहा है। रोते बिलखते परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। हादसा रात करीब 8 बजे का बताया गया है। भदोही शहर में दावते इस्लामी की ओर से मदनी मुन्नो का एक जुलूस बड़े ही उत्साह के साथ निकाला गया था। यह जुलूस भदोही शहर के मेन रोड मरकजी जामा मस्जिद गौसिया से निकाला गया था। अजमुल्ला चौराहे से निकला मदनी मुन्नो का यह जुलूस मेन रोड तकिया कल्लनसा, लिप्पन तिराहा, अहमदगंज गजिया, पायल टाकीज, बाजार सरदार खान, मलिकाना, पचभैया, गौरियाना, अम्बरनीम होते हुए पुनः अजमुल्ला चौराहा गौसिया मस्जिद पर पहुंचकर संपन्न हुआ। 6 दर्जन से अधिक ई रिक्शों से मदनी मुन्नू का जुलूस निकाला गया था, जहां जुलूस में शामिल बच्चे आका की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा जैसे गगनभेदी नारे लगाते हुए चल रहे थे। इस मौके पर हाफिज अख्तर अत्तारी, मिंटू बेग, गुलाम जिलानी हबीबी, राशिद हबीबी, आदिल अत्तारी, अब्दुल रहमान, रजा ताहा, अमन नूर आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के थानीपुर में एक तेज रफ्तार बोलेरो ने सवारियों से भरी ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद चीख पुकार मच गई थी। उधर टक्कर मारते ही चालक बोलेरो लेकर मौके से फरार हो गया था। ऑटो में चालक सहित कुल 9 लोग सवार थे। ऑटो ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन से सवारी लेकर गोपीगंज नगर में छोड़ने जा रहा था। थानीपुर गांव के समीप पहुंची तभी बोलेरो ने टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोग घायल हो गए थे, जबकि चालक सहित बाकी सवार बाल बाल बच गए थे। गोपीगंज के माधोपुर के रहने वाले अब्दुल मन्नान का परिवार ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर किसी ट्रेन से उतरा था और ऑटो पकड़कर अपने घर की तरफ जा रहा था, जहां बोलेरो ने थानीपुर में टक्कर मार दी थी। हादसे में अब्दुल मन्नान की पत्नी आसिया बानो, पुत्री महजबीन, शहजादी तैयबा व 7 वर्षीय पुत्र गुलाब कादिर घायल हो गया था। सभी घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। भदोही शहर के सिविल लाइन नलकूप अनुरक्षण खंड कार्यालय पर बुधवार को उत्तर प्रदेश सिंचाई संघ की एक द्विवार्षिक बैठक आयोजित की गई थी। नलकूप अनुरक्षण खंड के इस अधिवेशन में संगठन का चुनाव भी कराया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सिंचाई संघ के प्रांतीय अध्यक्ष संजय यादव व विशिष्ट अतिथि प्रांतीय महामंत्री विवेक चतुर्वेदी रहे। उधर इस अधिवेशन में समस्त कर्मचारियों ने अशोक कुमार दुबे को अध्यक्ष व वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर सूर्यमणि को चुना था। इसी तरह श्रवण कुमार दुबे को जिला मंत्री कोषाध्यक्ष के रूप में संजय कुमार यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई। कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी चंद्रशेखर को दी गई है। सभी पदाधिकारियों का निर्विरोध चयन हुआ है। उधर माला फूल पहनाकर नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया गया और शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर राजेश कुमार, छोटेलाल बिंद, अखिलेश सिंह, अनिल पांडे आदि मौजूद रहे। ऊंच थाना इलाके के मुगरहा गांव के रेलवे ट्रैक पर सुबह शौच के लिए निकले लोगों ने एक शव देखा तो इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। काफी प्रयास के बावजूद भी शव की पहचान नहीं हो पाई। सुबह मुगरहा गांव के अतरौरा हाल्ट से 400 मीटर दूर
पूरब की तरफ दक्षिणी रेलवे ट्रैक पर एक शव पड़ा हुआ था। सुबह शौच के लिए निकले लोगों ने शव देखा तो इलाके में सनसनी फैल गई। साथ ही लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी थी। मौके पर ऊंच पुलिस ने पहुंचकर शव की पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन पहचान नहीं हो पाई थी। उम्र लगभग 50 वर्ष आकी गई है, जबकि वह सफेद शर्ट, पीला व काला चेकदार गमछा, सिल्वर कलर की पैंट व अंगूठेदार सफेद काली चप्पल पहने हुए था। शव की पहचान न होने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया था। सूखी नहर को लेकर किए गए किसानों के आंदोलन से आखिरकार नहर विभाग की नींद टूट गई और सूखी पड़ी नहर में पानी छोड़ दिया गया है। अब किसानों ने उसी नहर विभाग का आभार जताया है जिस नहर विभाग के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि यह पूरा मामला सुरियावा के खड़गपुर का है। आप दर्शकों को भी याद होगा कि नहर में पानी न आने की शिकायत को लेकर इलाके के समाज सेवी किसान नेता दिनेश कुमार यादव उर्फ दादा ने खड़गपुर में प्रदर्शन करते हुए नहर में पानी छोड़े जाने की मांग की थी और नहर विभाग का पुतला फूका था और चेतावनी भी दी थी, अगर पानी नहीं छोड़ा गया तो सुरियामा पाली मार्ग पर चक्का जाम किया जाएगा। समाज सेवी व किसान नेता दिनेश कुमार यादव उर्फ दादा के नेतृत्व में किसानों द्वारा किया गया प्रदर्शन रंग लाया। जहां नहर में पानी छोड़ दिया गया है, वहीं नहर की सफाई भी कराई जा रही है। भदोही जिले में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की तस्वीर देखने को मिली है, जहां 70 वर्षीय सूफी मौलवी जफरुल नामक वृद्ध सड़क हादसे में घायल हो गए थे और घायल होकर मौलवी साहब सड़क पर पड़े थे। जहां शिवम राय नामक एक युवक अपने निजी वाहन से घायल जफरुल को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचा था। एक बार फिर भदोही में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिली है। दरअसल ज्ञानपुर के प्रोफेसर कॉलोनी निवासी 70 वर्षीय जफरुल मौलवी साहब स्कूटी से भदोही से ज्ञानपुर की तरफ लौट रहे थे। मूसी गांव के ब्रेकर पर स्कूटी अनियंत्रित होकर पलट गई थी, जिससे जफरुल घायल हो गए थे और सड़क पर पड़े थे। जहां इलाके के ही शिवम राय नामक युवक अपने निजी साधन से घायल स्कूटी सवार जफरुल को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचा था। दूसरों की समस्याओं की वकालत करने वाले भदोही जिले के अधिवक्ताओं की समस्याओं पर किसी की नजर नहीं पड़ रही है। जनपद न्यायालय ज्ञानपुर का अधिवक्ता परिसर भी तमाम दुर्व्यवस्थाओं से जूझ रहा है। ठंडी, गर्मी, बारिश जैसे मौसम में अधिवक्ता टीन सेट पन्नियों के नीचे बैठकर अपने कामों को बाखूबी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जिले के जनप्रतिनिधि की नज़र अधिवक्ता परिसर पर शायद नहीं पड़ रही है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ज्ञानपुर के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट के सिंह ने बताया कि अधिवक्ता परिसर समस्याओं से पूरी तरह घिर गया है। हल्की बारिश में पूरा परिसर जलमग्न हो जाता है। अधिवक्ताओं के साथ साथ वादकारियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासकर महिला अधिवक्ता व महिला वादकारियों को अत्यधिक परेशानियां होती हैं। इनसेट के नीचे बैठकर अधिवक्ता बंधु अपने कामों को निपटाते हैं। परिसर में प्रकाश, पेयजल, शौचालय, जल निकासी, इंटरलॉकिंग जैसी सुविधाएं पूरी तरह नदारद हैं। परिसर के अधिवक्ता जयप्रकाश शर्मा, विमलेश विश्वकर्मा, जितेंद्र, राजेश, दुर्गेश, रवि जैसे अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता परिसर में सुविधाओं की मांग की है। गोपीगंज के थानीपुर गांव के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने दूसरी बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में 25 वर्षीय दिलीप गौतम नामक बाइक सवार घायल हो गया है, जबकि टक्कर मारने वाला चालक बाइक लेकर मौके से फरार हो गया था। गोपीगंज के ही जगदीशपुर निवासी दिलीप गौतम बाइक से गोपीगंज की तरफ जा रहा था। थानीपुर गांव के पास पहुंचा तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में दिलीप गौतम घायल हो गया था। सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। उधर हादसे की खबर मिलते ही घायल के परिवार के लोग भी जिला अस्पताल ज्ञानपुर पहुंच गए थे। सुरियामा के कुसौड़ा निवासी लालमणि, विकास, सुरेश, रमेश, श्रीपत,
मुनीब रामराज जैसे ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। सौंपे गए शिकायती पत्र में आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम सभा में जमीन की हेराफेरी कर अवैध रूप से हथियाने की साजिश रची गई है। कहा कि राज बहादुर गौतम ने फर्जी पत्रावली के आधार पर 10 एकड़ जमीन पट्टा करा लिया है। ग्रामीणों ने पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया है कि फर्जी हस्ताक्षर से पट्टा कराया गया है। ग्रामीणों ने पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। भदोही जिले में आमदे रसूल के जश्न की धूम है। मस्जिदों मजारों के संग गली मोहल्ले पूरी तरह सजने लगे हैं। शहर से लेकर भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों में मुस्लिम बंधु आमदे रसूल की तैयारियों में पूरी तरह मशगूल हैं। मस्जिद मजारों सहित मुस्लिम घरों पर सब्ज परचम लहराने लगा है। हर तरफ सरकार की आमद मरहबा जैसे नात भी गूंजने लगे हैं। उधर भदोही जिले के गोपीगंज, ज्ञानपुर, खमरिया, घोसिया, चौरी सहित भदोही शहर में पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के यौम पैदाइश बाराफात को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। गली मोहल्ले सड़कों को सजाया जा रहा है। मस्जिद मजारों के संग गली मोहल्ले मुस्लिम बंधुओं के घरों पर सब्ज परचम लहराने लगा है। बुधवार को भी भदोही जिले के कई इलाकों में भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इसी कड़ी में मोड़ बाजार के शिव मंदिर परिसर में स्थापित भगवान गणेश की विधिवत पूजा पाठ के बाद शोभा यात्रा निकालकर प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस मौके पर कल्लू चौरसिया, आकाश, राहुल गुप्ता, श्यामू सिंह, गोलू आदि मौजूद रहे। इसी तरह दुर्गागंज के करणपुर, आनंदडीह व दलापुर गांव में भी भगवान गणेश प्रतिमा का विसर्जन जुलूस निकाला गया था, जहां प्रयागराज बॉर्डर के वरुणा नदी में भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। नम आंखों से लोगों ने बप्पा की विदाई दी है। भगवान गणेश प्रतिमा जुलूस में पप्पू कन्नौजिया, सनी, रवि, अभिमन्यु आदि मौजूद रहे। गणेश उत्सव को लेकर चौरी के ममहर बाजार के रमईपुर गांव में कजरी का सुरसाज सजा था। गणेश उत्सव को लेकर रमईपुर गांव में कजरी की यह परंपरा पिछले कई वर्षों से निभाई जा रही है। इस गणेश उत्सव पर भी ममहर बाजार के रमईपुर गांव में विशाल कजरी मुकाबले का आयोजन किया गया था, जहां भदोही के कजरी गायक रमेश भवरा व मिर्जापुर की गायिका सरस्वती सरोज के बीच जोरदार मुकाबला हुआ। उधर कजरी सुनने के लिए घंटों लोग महफिल में जमे रहे। कजरी गायकों ने महफिल में पूरी तरह समा बांध दी थी और लोग कजरी सुनकर झूमते नजर आए। कजरी कार्यक्रम को संपन्न कराने में भोला सरोज, अशोक सरोज, राजकुमार सरोज आदि मौजूद रहे। दुर्गागंज के आनंदडीह गांव में सड़क किनारे खड़ी एक पिकअप में तेज रफ्तार बाइक जा घुसी। हादसे में बाइक चला रहा संजय सिंह नामक युवक घायल हो गया था। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी रोहित गुप्ता व पायलट शमसुद्दीन मौके पर पहुंचे थे और घायल बाइक सवार को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। दुर्गागंज के मसूदी निवासी शीतला प्रसाद का 30 वर्षीय पुत्र संजय सिंह बाइक लेकर सुरियामा किसी काम से गया था। लौटते समय आनंदडीह गांव के पास सड़क किनारे खड़ी पिकअप में बाइक घुस गई थी, जिससे यह हादसा हुआ था। भदोही जिले में आगामी त्योहार बाराफात गणेश चतुर्थी को लेकर भदोही जनपद पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर जिले के औराई, भदोही व ज्ञानपुर जैसे तीनों सर्किल के पुलिस क्षेत्राधिकारियों की निगरानी में पुलिस पैदल गश्त कर संदिग्धों पर नजर रख रही है। आगामी त्योहारों को लेकर बुधवार को भी भदोही जनपद पुलिस पैदल गश्त करते हुए सड़क किनारे खड़े बेतरतीब ठेला खोमचा व अवैध अतिक्रमण को हटाते हुए आम जनता, व्यापारी व दुकानदारों से पुलिस वार्ता भी कर रही है। भदोही जनपद पुलिस ने सभी से आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाए जाने की अपील की है। साथ ही मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र व प्रमुख चौराहों पर पैदल गश्त करते हुए पुलिस संदिग्धों पर नजर भी रख रही है। गोपीगंज नगर के गुलाबधर मिश्र इंटर कॉलेज खेल मैदान से शहीद स्मारक तक एक अनोखी रैली निकाली गई थी। जोगिनका गांव निवासी फौजी विनोद सिंह की पहल पर यह रैली बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान के लिए निकाली गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे के साथ निकाली गई यह रैली शहीद स्मारक तक
पहुंची थी। उसके बाद पुनः खेल मैदान पर पहुंचकर संपन्न हो गई। रैली में शामिल लोग हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों का नारा लगाते हुए चल रहे थे। उधर विनोद सिंह फौजी ने कहा कि बेटियों को पढ़ाना और उन्हें सुरक्षित वातावरण देना हर परिवार व समाज की जिम्मेदारी है। साथ ही विनोद सिंह ने कल्याण विभाग से मांग की है कि इस तरह की रैली निकालकर लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की जाए। रैली में पवन, चंचल, गोलू आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलापति त्रिपाठी की जयंती भदोही में मनाई गई है। भदोही शहर के मसाल रोड कांग्रेस के कैंप कार्यालय पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी की जयंती मनाते हुए कांग्रेसियों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। साथ ही कार्यक्रम में नवनियुक्त किसान कांग्रेस के भदोही जिलाध्यक्ष विष्णु उपाध्याय व उत्तर प्रदेश महासचिव रियाज अहमद का माल्यार्पण कर कांग्रेसियों ने स्वागत किया था। उधर इस समूचे कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष मुशीर इकबाल कर रहे थे। कार्यक्रम में सबाना खातून, मसूद आलम, आसमा बानो, सनाउल्लाह शाह, करण मौर्य, सुरेश आदि कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। भदोही जनपद के जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने संयुक्त रूप से बुधवार को ज्ञानपुर के जिला कारागार का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां डीएम एसपी ने जिला कारागार में मौजूद क्लिनिक परिसर, कार्यालय, बैरक, मेस आदि का निरीक्षण करते हुए साफ सफाई का भी जायजा लिया था। साथ ही जिले के दोनों अधिकारियों ने जेल प्रशासन को हिदायत देते हुए कहा कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही परिसर के अंदर कोई भी प्रतिबंधित सामग्री न जाने पाए। उधर कैदियों द्वारा बनाई गई कालीनों का जिले के दोनों अधिकारियों ने बारीकी से जायजा लेते हुए कैदियों के हुनर और प्रतिभा की प्रशंसा भी की। भदोही कोतवाली इलाके के पिपरिस महादेवा निवासी राम जियावन यादव की पत्नी प्रेमा देवी ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए शिकायत की है कि कुछ लोग जबरन उसके मकान से सटकर गोबर का घूर फेंक रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज दी जाती है और पुलिस से शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब विपक्षियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि गोबर फेंकने के साथ साथ जान से मार देने की धमकी देने लगे हैं। प्रेमा देवी ने डीएम को पत्र सौंपते हुए विपक्षियों पर कार्रवाई की मांग की है। बुधवार को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के पदाधिकारी भदोही शहर के ज्ञानपुर रोड भारतीय दूरसंचार निगम कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित 9 सूत्री मांग पत्र उप जिलाधिकारी कार्यालय भदोही को भेजते हुए जमकर हुंकार भरी थी। प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के पदाधिकारियों ने भारतीय दूरसंचार निगम का निजीकरण बंद करने की मांग व अमेरिका के सैटेलाइट से दूरसंचार नेटवर्क को भी बंद करने की बात कही गई है सहित कुल 9 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया था। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सुशील कुमार श्रीवास्तव, जिला मंत्री रामजीत सहित सेवालाल बिंद, राम गेना, पवन कुमारी पाल, उमाशंकर यादव आदि मौजूद रहे। विवादित जमीन पर दरोगा व हल्का लेखपाल कब्जा करा रहे हैं। अब इस बात की शिकायत डीएम कार्यालय तक पहुंच गई है। मामला सुरियामा के कोचिया गांव का है। कोचिया गांव निवासी अनिल कुमार गौड़ ने डीएम कार्यालय को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसकी आबादी की भूमि है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बावजूद हल्का लेखपाल व दरोगा इस विवादित जमीन को विपक्षी के हाथों कब्जा करा रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए अनिल कुमार गौड़ ने कहा कि हल्का लेखपाल व दरोगा उसके विवादित जमीन पर कब्जा कराने पर तुले हुए हैं। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो यह अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। ईद मिलादुन नबी के मौके पर दावते इस्लामी इंडिया की तरफ से मरीजों के बीच फल का वितरण किया गया है। जिला अस्पताल ज्ञानपुर में पहुंचे दावते इस्लामी इंडिया के आरिफ खान, आसिफ अत्तारी, गौस रजा, नियाज अत्तारी, समीर, ऐनुल सैफ, अमान, कैफ जैसे लोगों ने मरीजों के बीच फल का वितरण किया था। इस मौके पर दावते इस्लामी इंडिया से जुड़े लोगों ने कहा कि यह गैर राजनीतिक संगठन है और मानव सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। अराफात के मौके पर मरीजों के बीच फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
औराई के मिर्जापुर रोड पशु अस्पताल के बगल रहने वाले सुनील कुमार दुबे ने औराई थाने में एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उनके टीन सेट में उसकी बाइक खड़ी थी। रात चोर पहुंचे और उसकी बाइक चोरी कर फरार हो गए। चोरी की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद है। फिलहाल सुनील कुमार दुबे की तहरीर पर औराई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बाइक चोर की तलाश में जुटी हुई है। कोयरौना के जाजपुर निवासी मंगरू ने गांव के ही एक व्यक्ति पर जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे मंगरू ने एक पत्र सौंपते हुए कहा कि गोलखरा के रहने वाले बब्बू आदि लोग उसके जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। कहा कि वह आंख से दिव्यांग है। विपक्षी काफी दबंग व्यक्ति हैं। शिकायती पत्र देते हुए मंगरू ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। गोपीगंज के खानापुर की रहने वाली गुड़िया देवी ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि गांव के अजय श्यामलाल जैसे लोग उसके कब्जे वाली भूमि पर कब्जा कर उसे बेदखल करने की साजिश रच रहे हैं। कहा कि वह कब्जे वाली भूमि पर पूर्वजों से काबिज दखिल आबाद है, लेकिन विपक्षी जोर जबरदस्ती दबंगई के बल पर जमीन पर कब्जा करते हुए उसे बेदखल करने की साजिश रच रहे हैं। गुड़िया देवी ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड निवासी हर्ष बर्नवाल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि उसने गोपीगंज के ही जोगिनका निवासी प्रभास सिंह, पार्थ सिंह व अश्वनी कुमार सिंह पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। अब मुकदमा उठाने की उसे धमकी मिल रही है। कहा कि 2 हफ्ता पूर्व रात 8 बजे वह अपनी गाड़ी से लालानगर टोल प्लाजा की तरफ जा रहा था। तभी एक बगैर नंबर काले कलर की स्कॉर्पियो जिस पर भाजपा का झंडा लगा हुआ था, कहा कि उसके गाड़ी के आगे आकर भद्दी भद्दी गालियां दी गईं और मुकदमा उठाने की धमकी दी जा रही है। कहा कि अगर मुकदमा नहीं उठाया तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हर्ष बर्नवाल ने कहा कि धमकी से उसका परिवार डरा व सहमा है। 1 साल की आराध्या तिवारी का जन्मदिन उसके ननिहाल सुरियामा के महुआपुर गांव में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। ननिहाल के लोगों ने केक काटकर उपहार भेंट करते हुए आराध्या तिवारी के लंबे उम्र की कामना की है। सुरियामा के ही करियाव तिवारीपुर निवासी योगेश तिवारी व उर्वशी तिवारी की पुत्री आराध्या तिवारी का जन्मदिन उसके ननिहाल महुआपुर में मनाया गया है, जहां आराध्या तिवारी के नाना शेषधर मिश्रा, नानी सुधा मिश्रा की मौजूदगी में केक काटकर उपहार भेंट किया गया और हरिचंद मिश्रा, प्रदीप दुबे, अंकित उपाध्याय, सुधीर उपाध्याय, तेजधर तिवारी, श्यामधर जैसे लोगों ने जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दी है। निष्पक्ष व बेबाक पत्रकारिता के लिए आप सभी दर्शक बंधु सत्यम न्यूज का सहयोग करिए। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें